महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। सुबह 9:30 बजे तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। 12 किलोमीटर एरिया में बने स्नान घाट श्रद्धालुओं से भरे हैं। सिर्फ संगम में हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। ब्राजील के आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा, मैं योग का अभ्यास करता हूँ, मोक्ष की खोज कर रहा हूँ। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। जय श्री राम। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आए भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वे यहां नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण आयोजन समिति ने इसके लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की पुष्टि की है। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे आज 49वां दिन हो गया है। उनके डॉक्टरों ने बताया है कि अब डल्लेवाल का मांस सिकुड़ना शुरू हो गया है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर पटियाला के पातांडा में एक मीटिंग होने जा रही है। इसमें हरियाणा, पंजाब के शंभू और खनौरी मोर्चे पर डटे किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे। मीटिंग में किसान आंदोलन के लिए एसकेएम के समर्थन पर चर्चा होगी। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रगान गाने को लेकर गवर्नर आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम स्टालिन ने 6 दिसंबर को गवर्नर के अभिभाषण दिए बिना विधानसभा चले जाने को बचकाना बताया था। इस पर गवर्नर ने रविवार को कहा, सीएम स्टालिन का अहंकार ठीक नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम आतिशी ने चुनाव खर्च इकट्ठा करने के लिए रविवार को क्राउड फंडिंग की अपील की थी। आतिशी ने कहा था, मुझे कालकाजी सीट से चुनाव लड़ना है। मैं यह चुनाव आम आदमी की तरह लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने के लिए हमें 40 लाख रुपए की जरूरत है। दिल्ली की जनता 100 या 1000 रुपए देकर मदद कर सकती है। उधर आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया। आपने फिल्म बाला के पोस्टर में रमेश भिथोड़ी को दिखाया। कैप्शन में लिखा, गाली वाला। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को शिरडी में कहा, महाराष्ट्र की महाविजय ने कई मायने बदले हैं। शरद पवार जी ने 1978 से डाक पत्रिका की जो राजनीति शुरू की थी, उसे 20 फीट जमीन में दफनाने का काम किया। उद्धव ठाकरे ने जो द्रोह किया था और बाला साहेब कुछ सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे जी को उनकी जगह दिखा दी। शाह शिरडी में महाराष्ट्र भाजपा के सम्मेलन में बोल रहे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ईटन और पैरासेट्स में 16 लोगों के लापता होने की खबर है। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई। इसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी की गई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य जमफारा में रविवार को एक सैन्य हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक एक पायलट ने गलती से लोकल लोगों की डिफेंस फोर्स को क्रिमिनल गैंग समझ लिया था। नाइजीरिया की सेना इस इलाके में लंबे समय से क्रिमिनल गैंग से लड़ रही है। इन्हें स्थानीय तौर पर डाकू कहा जाता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने बीते हफ्ते में 6 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। इनमें से चटगांव के हताजारी में 8 जनवरी को 4 मंदिरों पर हमले किए गए। कॉक्स बाजार में 9 जनवरी और लाल मोनिरहाट में 10 जनवरी को एक मंदिर में लूटपाट की गई। चटगांव के हताजारी इलाके में मां विश्वेश्वरी काली मंदिर से सोने के गहने और दान पेटी लूटी गई है। वहीं सत्यनारायण सेवा आश्रम, मां माघधेश्वरी मंदिर और जगबंधु आश्रम में भी डकैती को अंजाम दिया गया। देश के उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। यूपी के 64 जिलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई। इससे 67 ट्रेनें 10 घंटे देरी से पहुंची। महोबा में ठंड के कारण एक युवक की मौत हो गई। हिमाचल में बर्फबारी के कारण कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान पिछले 48 घंटों में 11.4 डिग्री गिरकर 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिहार के पटना समेत 4 जिलों और राजस्थान के जयपुर समेत 19 जिलों में 8वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है।